आज हम लोग फिर ये चालू करते हैं अदिश एवं सदिश राशि, और ये यूनिट 2 है। यूनिट 2 को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर यूनिट 3 का ज़्यादा समझने में सुविधा होगी, इसीलिए हम लोग पहले अदिश एवं सदिश राशि को समझते हैं। इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अदिश सदिश राशि क्या है, अदिश और सदिश राशियों में अंतर क्या है, फिर सदिश राशि का निरूपण कैसे करते हैं। इसी के अंतर्गत फिर पढ़ेंगे हम लोग एकांक सदिश क्या है, फिर भिन्न भिन्न सदिशों के साथ आपस में किस प्रकार का कुछ मौलिक टर्मिनोलॉजी आता है, जिसमें आएगा कि तुल्य सदिश क्या है, फिर विपरीत सदिश क्या है, एकांक सदिश क्या है। इस प्रकार ये सब चीज छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे। फिर सदिश योगफल का भिन्न भिन्न रूल पढ़ेंगे, उसके बाद इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल, और अंत में हम लोग ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। उसके बाद फिर यूनिट 3 समझने में ज़्यादा सुविधा होगी। इसलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अदिश एवं सदिश राशि क्या है, इससे हम लोग 9th क्लास से ही परिचित है। अदिश राशि क्या है? तो अदिश राशि वे भौतिक राशि है जिनको ज्ञात करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। इसको इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और सदिश राशि क्या है? वे राशि जिनको पूर्ण रूप से ज्ञात करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। इंग्लिश में से वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और ये दिशा परिमाण और केवल परिमाण क्या है, जैसे मैं उदाहरण देके समझाता हूं कि जरा सा एक मिनट। अदिश राशि, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं स्केलर, SCALAR, स्केलर QUANTITY, क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि क्या है? तो एक वह राशि जिनको पूर्ण रूप से ज्ञात करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। राशि जिसको पूर्ण रूप से ज्ञात करने के लिए केवल परिमाण मीन्स मैग्नीट्यूड। परिमाण क्या है? मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उसे क्या कहते हैं? उस राशि को अदिश राशि कहते हैं। आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उस राशि को अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे में लिखेंगे, जैसे द्रव्यमान, ताप, समय, कार्य, ऊर्जा, और 4 और मैं लिख देता हूं, जिसका कुछ मैं बताऊंगा ट्रिक आपको। घनत्व, विद्युत धारा, घनत्व, विद्युत धारा, विभव। तो यहां देख रहे हैं हम लोग कि द्रव्यमान, ताप, समय, कार्य, ऊर्जा। अब इसको कैसे समझे? क्या ये मैं लिख रहा हूं कि पूर्ण रूप से ज्ञात करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। मतलब ये क्या हुआ? मतलब ये है, जैसे हम लोग द्रव्यमान में आलू खरीदने जाते हैं, दुकान बोलते हैं दुकानदार को हमको आलू दीजिए, कितना? तो 5 kg। तो दुकानदार हमसे ये प्रश्न करता है कि आलू किधर दूं आपको 5 kg? पूरब 5 kg की पश्चिम 5 kg? कुछ नहीं प्रश्न करेगा, वो तौल लेगा, सीधे 5 kg द्रव्यमान का हमको वो दे देगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि समय, कोई पूछेगा किसी से कि कितना समय हो रहा है, तो वो पूछता है किधर, पूरब समय कि पश्चिम समय, पूछता है। शरीर का तापमान कितना है, तो पूछता है तापमान कितना हो रहा है, तो
98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पूरब, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पश्चिम, ऐसा क्वेश्चन जवाब देता है? नहीं देता है। मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे भौतिक राशि है जिसमें अगर हम द्रव्यमान दिशा दे देंगे तो अजीब सा लगेगा, उसमें दिशा की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता है। द्रव्यमान में, तापमान में, समय में, कार्य में भी, कार्य भी होता है कितना कम हुआ, तो कोई नहीं जवाब पूछता है किधर कम हुआ है, पूरब कम हुआ कि पश्चिम कम हुआ है। ऊर्जा भी वैसा ही है, लेकिन कुछ है जैसे विद्युत धारा है, इसमें दिशा चाहिए लेकिन फिर भी अदिश है। इसका कारण मैं बाद में बताऊंगा किसी वीडियो में, अभी आप खाली जान लें घनत्व, विद्युत धारा, विभव, आवेश। आवेश भी है, कितना आवेश है, कितना कूलम है, 10 कूलम, 5 कूलम, तो इसमें दिशा कोई जरूरत नहीं, बेसिक है ये ना। घनत्व है, घनत्व भी है, ये भी अदिश राशि है। तो घनत्व, विद्युत धारा, विभव, आवेश, द्रव्यमान, ताप, समय, कार्य, ऊर्जा, ये सब अदिश राशि है। और सदिश राशि में बता के फिर दोनों में मैं एक ट्रिक बता दूंगा कैसे आप जानेंगे कि ये अदिश और ये सदिश है। एक ट्रिक से आपका सारा भौतिक राशि खत्म हो जाएगा कि क्या है अदिश राशि और कौन कौन है सदिश राशि। आगे फिर मैं लिख देता हूं आपको पहले सदिश राशि के बारे में। क्या लिख दो? सदिश राशि क्या है? सदिश राशि जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इसका हेडिंग भी लिखना चाहिए अदिश एवं सदिश राशि, यानी कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब आते हैं हम लोग सदिश राशि में। इसी के तर्ज पर इसका परिभाषा बना लेंगे। वे राशि जिनको पूर्ण रूप से ज्ञात करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। यहाँ केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। इसमें लिखेंगे वे राशि जिनको पूर्ण रूप से ज्ञात करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। क्या लिखेंगे? कि वे राशि, ठीक है, वे राशि जिसको पूर्ण रूप से ज्ञात करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। परिमाण क्या है? मैग्नीट्यूड है। परिमाण क्या है? मैग्नीट्यूड। और दिशा क्या है? डायरेक्शन है। यह है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और यह है डायरेक्शन, DIRECTION, डायरेक्शन। यानी कि वे राशि जिसको पूर्ण रूप से ज्ञात करने के लिए मैग्नीट्यूड, परिमाण एवं दिशा, डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे में क्या देंगे इसका? जैसे में क्या देंगे? जैसे में देंगे इसका, सबसे पहले विस्थापन शुरू करिए। विस्थापन, वेग, विस्थापन से निकला वेग, वेग से संवेग, सिस्टम से लिखिए संवेग, त्वरण, बल, फिर विद्युत धारा घनत्व, विद्युत धारा घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत सारा इसमें आ जाएगा, ठीक ना। अब कैसे जानेंगे कि सदिश है का दिश है? द्रव्यमान तो समझना आसान था, बल को समझना आसान है। सदिश के लिए बल में मैं समझा देता हूं कैसे आपका सदिश है। एक बल का उदाहरण देखिए, समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा अभी कि क्या सदिश में कैसे दिशा की आवश्यकता होती है। जैसे आप किसी को बोलते हैं थोड़ा सा खींचो, कोई पलंग है थोड़ा सा खींच दो, चौकी है खींचो, या कोई ठेला है, ट्रॉली है, कुछ भी है, थोड़ा खींचो, खींच दो थोड़ा सा, तो वो प्रश्न पहले पूछेगा किधर मैं खींचूं, तो उसको बताना पड़ेगा थोड़ा पूरब तरफ खींचो। या धक्का मारने बोलते हैं किसी चीज को, थोड़ा सा धकेल दो, तो धक्का लगाओ, तो वो धकेलेगा, जो पुश जो करेगा वो पूछेगा किधर से मैं धकेलूं, किधर बल लगाऊं, पूरब तरफ से पश्चिम तरफ से। प्रश्न करता है कि नहीं? करता है। तो उसको दिशा चाहिए, और खींचना, धकेलना, धक्का लगाना, ये सब क्या है? बल है। तो बल
को पूर्ण रूप से ज्ञात करने के लिए परिमाण दिशा दोनों चाहिए। अब खींचेगा भी तो पूछेगा कितना खींचूं और किधर खींचूं, किसी को धक्का लगाऊं तो कितना लगाऊं और किधर लगाऊं, प्रश्न करता है। तो बल का पूर्ण रूप से अगर निरूपण हम करना चाहेंगे तो उसमें हमको परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। इसीलिए बल क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। और विस्थापन भी क्या है, तो मैं एक क्लास में पढ़ा चुका हूं। विस्थापन क्या है, तो विस्थापन है कि जैसे कि हम किसी भी भौतिक राशि को, भौतिक राशि नहीं, जैसे ये है, यहाँ प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, कोई इस प्रकार का रोड पर दौड़ते हुए यहाँ आ गया, ए से चलना चालू किया और कहाँ आ गया, बी पर आ गया। तो ए से शुरू किया करते करते कहाँ आ गया, बी पर आ गया। तो इसे ए से बी तक की दूरी क्या है, तो ये रोड का दूरी नाप लेंगे, पूरा लंबाई माप के बता देंगे ये दूरी है। लेकिन विस्थापन के लिए क्या करते हैं, ए से सीधे बी की दिशा में जाना पड़ेगा, एकदम जरा सा इधर उधर नहीं, एकदम लंबवत दूरी। तो निश्चित दिशा हुआ ना, तब वो जो एकदम लंबा दूरी ए से सीधे बी की दिशा में जो दूरी होगा वो दूरी विस्थापन कहलाता है। तो देखिए विस्थापन में निश्चित दिशा हुआ ना कि प्रारंभिक बिंदु से जब भी जाएंगे हमेशा अंतिम बिंदु की ओर जाना पड़ेगा। तो विस्थापन का दिशा हमेशा क्या होता है, विस्थापन की दिशा होती है हमेशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर। विस्थापन की दिशा क्या होती है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर। तब ये विस्थापन सदिश हो जाएगा क्योंकि इसको दिशा फिक्स है। यस सर। दूरी में कोई दिशा नहीं है, इसलिए दूरी अदिश हो जाएगा और विस्थापन सदिश हो जाएगा। दूरी भी किस में आ जाएगा, अदिश में आ जाएगा, और विस्थापन किस में आ जाएगा, सदिश में आ जाएगा। और अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, किसको विस्थापन में अदिश में लेना है और किसको सदिश में लेना है। एक सामान्य ट्रिक आप याद रखेंगे, आपका सारा समस्या समाधान हो जाएगा। यहां से लेकर के कंपटीशन तक का, कंपटीशन में जब मैं पढ़ाऊंगा तो कंपटीशन क्लास अभी नहीं ले पा रहा हूं, अफसोस यह है कि टाइम नहीं बचता है। जब कंपटीशन क्लास लूंगा तो मैं एक से एक ट्रिक आपको हर एक सब्जेक्ट का लाऊंगा। इतना सिंपल सब ट्रिक आपको सुनते ही याद हो जाएगा सब चीज। देखिए ये वो और वो सदिश है ना, सदिश दिशा वाला यहां लिख देता हूं, वो ये पूरा वो, आधा नहीं, आधा की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा वो और वो वाला जितना होगा सब सदिश में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, सदिश में आ जाएगा। वो वाला जिस राशि में वो हो, आप गौर कीजिए, यहां वो है, वेग में वो है, समवेग में वो है, त्वरण में पूरा वो है, बल में वो है, विद्युत धारा में वो है, घनत्व में वो है, सब कुछ है ना। लेकिन घनत्व एक अपवाद में है, ये इसमें नहीं आएगा, धोखा में लिखा गया। क्यों कि 4 अपवाद में राशि है जो कि वो रहते हुए क्या है, वो अदिश है। वो चारों कौन है, वो है घनत्व, विद्युत धारा, विभव और आवेश। ये आवेश है, ये चारों केवल अपवाद में है। कौन कौन, घनत्व, विद्युत धारा, विभव, आवेश। वो रहते हुए भी ये क्या है, अदिश है। बाकी जितने भी राशि आप पढ़ेंगे, विद्युत धारा, घनत्व फिर ले लीजिए, विद्युत धारा की तीव्रता लीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लीजिए, सब सदिश में आ जाएगा। केवल और केवल विद्युत धारा आदेश में है। तो ये 4 भौतिक राशि है, घनत्व, विद्युत धारा, विभव, आवेश, जो कि वो रहते हुए अदिश है। बाकी जितने भी वो और वो वाला भौतिक राशि होगा सब सदिश है। कोई दिक्कत नहीं। और इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आता है, इस ट्रिक में थोड़ा सा चेंजिंग आता है, वो मैं कंपटीशन क्लास में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, अभी आप इतने जान लें। तो इस प्रकार सदिश राशि और अदिश राशि खत्म हो गया। अब मैं आगे बताता हूं सदिशों का निरूपण, पहले मिटा लेता हूं। हाँ, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन में आपको लिख दिया, देखिए पैटर्न ने भी तैयार कर दिया कि अदिश एवं सदिश राशियों के अंतर लिखें। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा अंतर लिखने, तो आपको इस तरह लिखना है कि अदिश एवं सदिश राशियों में निम्न अंतर है। अदिश राशि एक कॉलम में बना देना है, एक में लिख देना है सदिश राशि, इंग्लिश लिख दिए स्केलर क्वांटिटी, सदिश का लिख दिए वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद देखिए किस तरह नंबरिंग कर दिए। नंबर 1 क्या लिखना है, ये परिभाषा, अभी तुरंत मैं आपको परिभाषा आपको बताया, वो परिभाषा आप लिख दीजिएगा। नंबर 2 में परिभाषा आपको फिर लिख लेना है सदिश का, सॉरी नंबर 1 में जो परिभाषा अदिश का लिखेंगे, इसी का नंबर 1 में सदिश का परिभाषा लिख लेंगे। कोई दिक्कत, आप चाहेंगे तो यहां भी ABC कर सकते हैं, अन्यथा ये भी काफी है, ये इसी के लिए है, ठीक ना।
इस सीधा में लिखना है। फिर नंबर 2 करके क्या करेंगे, जो अभी मैं तुरंत पढ़ाया आपको अदिश राशि का उदाहरण, वहां यहां भी उदाहरण अंतर में कॉलम वाइज करके करना है। अदिश राशियों का उदाहरण मैं आपको बताया, दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, द्रव्यमान, समय, तापमान और जो भी कुछ होगा लिख देंगे। इसमें से मैं ये चारों विद्युत धारा, आवेश, घनत्व, विभव एक साथ इसलिए लेता हूं कि वो जो ट्रिक मैं अभी बताया उस ट्रिक के अनुसार ये आपको माथा पर बैठा रहे, क्योंकि ये कंपटीशन में पूछा जाता है कौन सदिश है कौन अदिश है। इसको कई बार पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखें वो वाला 4 राशि है जो कि अदिश में आ जाता है। बाकी जितने भी वो वाला है, जैसे इसका उदाहरण हम पढ़ते हैं, नंबर 2 का इसका उदाहरण है, सदिश राशियों का उदाहरण निम्न है, विस्थापन, वेग, समवेग वह है, आवेग वह है, बल वह है, विद्युत धारा वह है, विद्युत धारा की तीव्रता, हाँ विद्युत धारा, सिर्फ विद्युत धारा जो है यहाँ है, सिर्फ विद्युत धारा वह वाला होते हुए अदिश है। बाकी विद्युत धारा जितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत धारा की तीव्रता या जो भी कुछ आएगा तो वो सब आ जाएगा इसमें सदिश में। फिर विभव, प्रवणता, विभव यहाँ देखिए अपवाद में होगा, ये अपवाद का है, वह रहते हुए क्या है अदिश है, लेकिन विभव प्रवणता रहेगा सदिश में हो जाएगा। विभव से रिलेटेड और कुछ भी रहेगा सारा सदिश में आ जाएगा, ठीक ना। तीसरा अंतर है अदिश राशियों का योगफल साधारण बीजगणितीय नियमों से ज्ञात किया जाता है। मतलब जैसे कि 3 जोड़ 4 बराबर हम लोग 7 कर देते हैं। इस तरह 2 सदिश राशि है, 10 जूल कार्य है, कोई 20 जूल कार्य क्या है बोलेगा, दोनों जोड़ दो, 10 और 20 30 सीधे कर देंगे। लेकिन सदिश राशियों का योगफल सदिश योग के नियमों से ज्ञात किया जाता है। ये बहुत भयानक चीज है। सदिश योग क्या है जस्ट आगे अब हम लोग पढ़ेंगे। यही चीज पढ़ाने के पहले मैं आपको यहाँ लाया, ये बहुत भयानक चीज है। सदिश जैसे 10 न्यूटन वाला है और 5 न्यूटन वाला है, 15 न्यूटन उसका परिमाण होगा, ये जरूरी नहीं है। बात बुझे? क्यों? क्योंकि सदिश योग का स्पेशल नियम होता है, और वो कैसा नियम होता है वो हम लोग पढ़ेंगे अभी तुरंत। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले ले, मैं मिटाऊंगा, ठीक। तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सदिश राशियों का निरूपण। छोटा छोटा टर्मिनोलॉजी इसी तरह पढ़ते जाएंगे, 5-6 टर्मिनोलॉजी आएगा, उसके बाद फिर हम लोग सदिश राशियों का योग सीखेंगे। सबसे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सदिश राशियों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। क्या पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। सदिश राशियों का निरूपण क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, सदिश राशियों का निरूपण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। ये सदिश राशियों का निरूपण क्या चीज है कि कोई भी सदिश राशि है, चाहे वो बल हो, वेग हो, संवेग हो, आवेग हो, कोई भी सदिश राशि है, उसका निरूपण कैसे करेंगे, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, सदिश राशियों का निरूपण। तो किसी भी सदिश राशियों का निरूपण एक रेखाखंड के द्वारा किया जाता है। जैसे कि एक रेखाखंड ऐसे कर दिए और इसके आगे एक एरो लगा देंगे, तीर। तो ये जो रेखाखंड का लंबाई है ना, ये लंबाई सदिश राशि का परिमाण बताता है। लंबाई तो क्या बताता है, लंबाई सदिश राशि का लंबाई परिमाण बताता है। और ये जो एरो है, एरो जो है ये क्या बताता है, ये दिशा बताता है। कोई दिक्कत नहीं। ये एरो जो लग गया, एरो इसके ऊपर जो लग गया, एरो क्या बताएगा, दिशा बताएगा। और लंबाई परिमाण मतलब क्या, ये सदिश राशि जैसे है और इसी तरह का एक तो और सदिश राशि बता दी, लिख दिए हम, रिप्रेजेंट कर दिए हैं। तो इस सदिश राशि और इस सदिश राशि में अंतर क्या होगा, केवल दोनों अगर एक ही सदिश राशि का के लिए निरूपण है तो हम कह देंगे इसका लंबाई कम है, इसका ज्यादा है, ये बड़ा सदिश राशि है, ये छोटा है। जैसे इसका अगर वेग है 50 मीटर प्रति सेकेंड है तो ये हो सकता है उससे 1.5 गुना ज्यादा है, 75 होगा, 75 मीटर प्रति सेकेंड। समझ में आया? यस सर। तो इस प्रकार सदिश राशियों को हम एक तीर के द्वारा निरूपित करते, रेखाखंड द्वारा निरूपित करते हैं, और रेखाखंड के आगे एक तीर बना देते हैं। तीर के लिए ये हो गया क्या चीज, ये दिशा बताएगा, और ये लंबाई जो है, रेखाखंड का लंबाई जो है ये परिमाण बताता है। और उस सदिश राशि के ऊपर भी ये तीर चढ़ा देते हैं। जैसे कि वेग है
तो वेग के ऊपर हम ऐसे चढ़ा देंगे तो ये बताता है वेक्टर भी, इसको पढ़ेंगे मतलब ये सदिश पढ़ाता है। भी पर एरो लगा देने से इसको वेक्टर भी पढ़ते हैं। भी वेक्टर का जो है, ये एरो जो है ये वेक्टर राशि का पहचान है। बल है, जैसे वो सदिश है तो आपको शुद्ध रूप में व्यक्त करना है तो ऐसे कर देना चाहिए। इसका अर्थ हो गया ये एक वेक्टर है। फोर्स क्या है? एक वेक्टर है। ये सदिश राशि का पहचान कराता है। इसका मान को हम तीर के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, जितना भी है। जैसे 10 न्यूटन है तो ये 10 बताएगा, ये 10 बताएगा और ये दिशा बताएगा, जिस दिशा में हो ये दिशा बताता है और ये परिमाण को बता रहा है। बड़ा अगर है, इतना बड़ा, तो इसका मतलब बल ज़्यादा है, और अधिक है तो इसका मतलब बल ज़्यादा है और ज़्यादा है। समझ में आ गया? ये सदिश राशि का रिप्रेजेंटेशन हुआ कि हम लिखेंगे किसी भी सदिश राशियों को एक रेखाखंड के द्वारा निरूपित करते हैं और इस रेखाखंड के आगे एक तीर लगा देते हैं। तीर दिशा को बताता है, रेखाखंड की लंबाई परिमाण को बताता है। तो इसका लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे, किसी सदिश राशियों का निरूपण एक रेखाखंड के द्वारा किया जाता है। इस रेखाखंड, यहाँ कॉमा दीजिए, रेखाखंड के आगे एक तीर लगा देने से वह दिशा को बताती है। कोई दिक्कत क्या है? किसी सदिश राशियों का निरूपण एक रेखाखंड के द्वारा किया जाता है और इस रेखाखंड के आगे एक तीर लगा देने से वह दिशा को बताती है ना, और रेखाखंड की लंबाई परिमाण को बताती है ना। रेखाखंड की लंबाई परिमाण को बताती है। बस हो गया ये चीज़ कि अब हम देख लेंगे कहीं भी सदिश है, कोई भी सदिश है, उस तरह इस तरह अगर एरो बना हुआ है तो समझ जाएंगे ये एक सदिश राशि है और ये जो है दिशा बता रही है और ये जो है परिमाण, और ये बड़ा है तो इसका मतलब इन दोनों सदिश राशि से तुलना करने कहा जाए तो कहेंगे ये अधिक है परिमाण में, ये कम है परिमाण में, ठीक ना। और इसके लिए संकेत प्रयोग करते हैं। जो भी राशि, जैसे ए राशि है तो ए पर वेक्टर चढ़ा देंगे, भौतिक राशि बल है तो एफ पर वेक्टर चढ़ा देंगे, भौतिक राशि वेग है तो भी पर वेक्टर चढ़ा देंगे, त्वरण है तो ए पर वेक्टर चढ़ा देंगे। समझ में आया? इसको वेक्टर पढ़ते हैं। एरो को क्या पढ़ेंगे? वेक्टर। वेक्टर ए, वेक्टर भी, वेक्टर ए, वेक्टर एफ। इस प्रकार अब आप जो पढ़ेंगे भौतिक राशि का संकेत इस तरह से पढ़ेंगे और आपको कंफ्यूज नहीं करना है, समझ जाना है कि ये वेक्टर चढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये एक सदिश राशि है। एफ पर वेक्टर है, इसका मतलब एफ एक सदिश राशि है। भी एक वेक्टर है, इस पर इसका मतलब है वेग एक सदिश राशि है। एम पर वेक्टर, मास पर वेक्टर कभी नहीं पढ़िएगा, समय पर वेक्टर कभी नहीं पढ़िएगा क्योंकि ये अदिश राशि है। समझ में आया? यस सर। सदिश का इस प्रकार निरूपण होता है। इसी में एक मापांक आ जाता है। मापांक कैसे लेंगे? यानी केवल वैल्यू। तो किसी भी वेक्टर राशि है ना, इसमें मॉड लगा दीजिएगा। इसी को हिंदी में मॉडुलस को हिंदी में बोलते हैं मापांक। मापांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉडुलस, MODULOS, मॉडुलस। मापांक का अर्थ होता है केवल वैल्यू। जैसे मापांक लगाने से क्या निकले? खाली ए निकल जाएगा। अब बल वेक्टर पर अगर मॉडुलस लगा देते हैं तो इसका मतलब वह खाली है, ठीक। इसमें ना एरो है ना मोड है। समझ में आया? तो इसको मापांक कहते हैं। क्या कहते हैं? मापांक। इसमें चिन्ह उनसे मतलब खत्म हो जाता है, सिर्फ परिमाण निकल जाता है। क्या निकल जाता है? परिमाण निकलता है, इसी को मापांक कहते हैं। तो किसी भी सदिश राशि का मापांक क्या है? लिखेंगे सदिश राशियों का मॉड लेने के बाद केवल राशि का परिमाण बच जाता है, दिशा से मतलब खत्म हो जाता है, उस परिमाण को ही मापांक कहते हैं और परिमाण निकालने के लिए मॉड लगाया जाता है। तो इस प्रकार सदिश राशियों का निरूपण समझ गए? यस सर। अब इसको मिटा के आगे बढ़ाता हूं। यस सर। आगे पढ़ेंगे सदिश संबंधी कुछ मौलिक परिभाषाएं।
क्या पढ़ेंगे? सदिश संबंधी कुछ मौलिक परिभाषाएं, सम फंडामेंटल डेफिनेशंस रिलेटिंग वेक्टर्स। सदिश संबंधी कुछ मौलिक परिभाषाएं, सम फंडामेंटल डेफिनेशंस रिलेटिंग वेक्टर्स यानी कि वेक्टर से संबंधित क्या पढ़ेंगे? कुछ मौलिक परिभाषाएं पढ़ेंगे, सम फंडामेंटल डेफिनेशंस पढ़ेंगे ना। कुछ मौलिक परिभाषाएं किससे संबंधित? तो सदिश से संबंधित। इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? तुल्य सदिश क्या है, विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश क्या है, फिर पढ़ेंगे शून्य सदिश क्या है, फिर एकांक सदिश क्या है। इस प्रकार 3-4 ठो हम लोग छोटी छोटी परिभाषा पढ़ेंगे। नंबर 1 जैसे है कि तुल्य सदिश, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर। क्या कहेंगे? EQUAL, इक्वल वेक्टर्स। फिर आगे क्या पढ़ेंगे? दूसरा नंबर विपरीत या ऋणात्मक सदिश, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर। फिर तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इसी में, तुल्य सदिश हो गया, विपरीत सदिश हो गया। फिर पढ़ेंगे हम लोग शून्य सदिश। क्या पढ़ेंगे? शून्य सदिश को इंग्लिश में कहते हैं NULL, नल, VECTOR वेक्टर। और एक अंतिम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एकांक सदिश, जिसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। ये क्या है? बहुत सिंपल चीज है, एकदम बहुत सिंपल चीज है। तुल्य सदिश क्या है? अगर 2 सदिश राशि या 2 से अधिक सदिश राशि परिमाण में बराबर हो और दिशा एक ही हो, तो ऐसे सदिश राशि को तुल्य सदिश राशि कहते हैं। परिमाण भी समान हो, दिशा भी समान हो, तो उसके लिए हम तीर कैसे देते हैं? ऐसे। दोनों का बराबर रेखाखंड का लंबाई भी बराबर दिखेगा, दोनों का एरो एक ही दिशा में दिखेगा, दोनों एकदम समांतर रहेगा, तो ऐसे सदिश को क्या कहते हैं? तुल्य सदिश। का डेफिनेशन अपने से लिखना है, मैं नहीं लिखूंगा। कि वे सदिश राशियां जिनका परिमाण भी समान हो और दिशा भी समान हो, तो ऐसे सदिश राशि को तुल्य सदिश कहते हैं। यह तुलनात्मक है, एक अकेला में तुल्य नहीं होता। जब भी होगा 2, 3, 4, 5 आपस में ले लेंगे सदिश राशि जिसका परिमाण भी समान हो और दिशा भी समान हो, तो ऐसे सदिश राशि को इक्वल वेक्टर कहते हैं। और इसका रिप्रेजेंटेशन यानी कि इसका निरूपण जो है 2 समांतर रेखाखंड खींच करके दोनों में एरो लगा करके किया जाता है। समांतर रेखाखंड, जिधर दिशा में दो देना है, इस दिशा में तो इसी दिशा में ले लेते हैं, लेकिन समांतर दोनों रहे, तब ये दोनों इक्वल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इक्वल वेक्टर कहलाएगा, क्योंकि दोनों का रेखाखंड का लंबाई भी समान है और दिशा भी समान है। इधर भी कर देंगे, दोनों को एक ही दिशा में करना होगा, परिमाण भी समान है और दिशा भी समान है, तो ऐसे सदिश राशि क्या कहते हैं? तुल्य सदिश कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं। इसको ऐसे जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे कि वेक्टर ए बराबर ही वेक्टर बी है, यानी कि दोनों का परिमाण दिशा समान है, इसलिए दोनों बराबर है। खत्म हो गया। विपरीत सदिश ठीक उसका उल्टा कर देंगे। वे सदिश राशि जिसका परिमाण तो बराबर हो लेकिन दिशा विपरीत हो, एक पूरब में है तो एक पश्चिम है, तब ऐसे सदिश राशि को विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश कहते हैं, अपोजिट वेक्टर कहते हैं या नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन जो विपरीत समांतर रेखाखंड के द्वारा किया जाता है कि समांतर तो होगा लेकिन दिशा तो विपरीत खाली कर देना है। रेखाखंड का लंबाई समान होगा, परिमाण समान है, दिशा विपरीत है। और ऐसे में क्या होगा? जैसे ये अगर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, जैसे ये ए वेक्टर, ए मीन्स कोई भी बल है, बेग है, संवेग है, कुछ भी है, मान लेते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म में ए और बी, मतलब वो भौतिक राशि होगा, वहां ए भी नहीं होगा, उस जगह भौतिक राशि होगा। बल हो जाएगा, बेग हो जाएगा, संवेग हो जाएगा, कोई भी भौतिक राशि है, त्वरण होगा। तो ए और बी है तो हम कह देंगे वेक्टर ए और बराबर वेक्टर बी है,
लेकिन क्या है, दिशा अलग है, इसलिए हम माइनस लगा देंगे ना। जैसे कि इस दिशा में बल है और इस दिशा में बल है, संयोग से ये बल भी 10 न्यूटन है, ये बल भी 10 न्यूटन में, लेकिन इसका दिशा अलग है। तो यहां हम क्या कहेंगे, ए स्क्वायर बी कहते हैं कि बल जो है ए दिशा, ए वाला बल, ए पिंड पर लगने वाला बल जो है उसका जो परिमाण है वो बी के बराबर ही है, बी के बराबर ही है, लेकिन दिशा विपरीत है इसलिए माइनस कर देंगे। मतलब ये पूरब की ओर है तो ये पश्चिम की ओर है। समझ में आया? यस सर। अब शून्य सदिश पर आते हैं। शून्य सदिश क्या है? वे सदिश राशि जिसका परिमाण शून्य हो जाए उसे शून्य सदिश राशि कहते हैं। एक सदिश राशि में उसी सदिश राशि को घटा देंगे तो परिमाण कितना होगा? शून्य हो जाएगा। तो ऐसे सदिश राशि का जो परिमाण निकलेगा उसको शून्य सदिश कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं। नल वेक्टर को क्या करेंगे हम लोग? शून्य ऐसे करके डिनोट कर देंगे। तो विपरीत सदिश को आपस में जोड़ दो। अगर विपरीत सदिश ए और माइनस बी है उसको जोड़ दो, दोनों परिमाण में बराबर है, दिशा में विपरीत है। जब जोड़ेंगे तो एक तो ए वेक्टर है और इसमें हम जोड़ देंगे किसको? माइनस बी वेक्टर या माइनस ए वेक्टर लिख दो। उसी को खुद के सदिश में खुद का विपरीत सदिश जोड़ दो, परिणाम क्या निकल जाएगा? शून्य वेक्टर निकल जाएगा। तो शून्य वेक्टर का परिभाषा क्या लिखेगा आप? लिखेगा वे सदिश राशि जिसका परिमाण शून्य हो, दिशा नहीं परिमाण केवल शून्य हो, ऐसे सदिश राशि को शून्य सदिश राशि कहते हैं। इसको शून्य वेक्टर से सूचित किया जाता है। शून्य पर वेक्टर चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे है एकांक सदिश, और ये समझने वाली पते की बात आया। एकांक सदिश क्या है? यूनिट वेक्टर क्या है? ऐसे सदिश राशि जिसका परिमाण एक हो उसे एकांक सदिश कहते हैं। और एकांक सदिश कैसे ज्ञात करेंगे? तो किसी सदिश राशि को खुद के परिमाण से भाग दे दीजिए, मॉडुलस से भाग दे दीजिए, तो एकांक सदिश निकल जाएगा। जैसे बल है, एक बल है, अलग पेन थोड़ा यूज कर लेता हूं। बल है, क्या चीज है? बल है। यहां मैं समझा रहा हूं आपको क्या? शून्य सदिश क्या, सॉरी एकांक सदिश। क्या समझा रहा हूं? एकांक सदिश। एकांक सदिश यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या समझा रहा हूं? यूनिट वेक्टर। तो कहेंगे क्या? वे सदिश जिसका परिमाण एकांक हो यानी कि एक हो। और ये ज्ञात कैसे करते हैं? जैसे हमको बल का एकांक वेक्टर प्राप्त करना है तो बल पर ये कैप लगा देते हैं। इस चिन्ह को बोलते हैं कैप, कैरेट, कैप, कैरेट, हैट, 3 नामों से जाना जाता है। एफ कैप, एफ कैप का अर्थ जो भी एफ का सदिश राशि था, इस सदिश राशि को इसके परिमाण से भाग दे देंगे। परिमाण निकालने में पहले ही बता चुका हूं कि मॉडुलस लगा दो, दिशा खत्म हो जाएगा, केवल मान बचेगा। जैसे 10 न्यूटन पूरब है, इसका अर्थ हुआ 10 न्यूटन पूरब, तो ये खाली 10 न्यूटन है। 10 न्यूटन कट जाएगा तो 1 बच जाएगा, 1 न्यूटन पूरब बच गया। तो दिशा के भी बच गया और परिमाण 1 बच गया। वेग ही है 10 मीटर प्रति सेकंड है पश्चिम, 10 मीटर प्रति सेकंड है पश्चिम। तो वेग वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम क्या करेंगे? वेग वेक्टर जो है, ये जो वेग वेक्टर है इसके मॉडुलस से भाग दे देंगे। किससे? मॉडुलस का अर्थ हुआ खाली भी, और एफ वेक्टर पर मॉडुलस का अर्थ हुआ सिर्फ भी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, भी एफ खाली, इसको ऐसे भी लिखते हैं भी वेक्टर है, इसको भी से भाग दे दिए, मॉडुलस का अर्थ भी खाली होता है। तो परिमाण से भाग देंगे, एक बार में कट जाएगा। लेकिन ये दिशा पश्चिम अगर है तो पश्चिम पड़ा रहा, इसमें पूरब दिशा था तो पूरब पड़ा रहा। और इस प्रकार उसका एकांक, किसी भी सदिश राशि का जब एकांक मान ज्ञात हो जाए तो इस एकांक मान का संकेत होता है उसी सदिश राशि पर कैप चढ़ा दो। क्या चढ़ा दो? कैप। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? इस चिन्ह को बोलते हैं, इस चिन्ह को बोलते हैं कैप, कैरेट, हैट। जिसमें ज्यादा कैप प्रयोग करता है आदमी बोलने में, कैप, टोपी। हैट में भी टोपी होता है, तो इस तरह टोपी लगा देते हैं माथा पर। तो इस प्रकार ये एकांक सदिश समझ में आ गया। किसी भी भौतिक राशि का सदिश एकांक सदिश ज्ञात करना हो तो उस भौतिक राशि को, मतलब उस सदिश राशि को उसके मॉडुलस से भाग दे देना है, मापांक से भाग देना है, तो परिमाण कट के 1 बच जाएगा और दिशा रह जाएगा, इसलिए उसको एकांक सदिश कहते हैं। और इसका बहुत कम लगेगा। आज का जो बेसिक क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सदिश राशि में आपको इन सब चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। और इसको आप 2 बार 3 बार देखिए ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए और अगला क्लास समझने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तब मिलते हैं अगले क्लास में।